प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का दूसरा सेमीफाइनल्स। जयपुर पिंक पैंथर्स डिफेंडिंग चैंपियंस, पिछले सीजन ट्रॉफी उठाने वाली टीम। और क्यों ना हो, क्योंकि रेड मशीन अर्जुन देशवाल उनकी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है हरियाणा स्टीलर्स। मनप्रीत सिंह की टीम ने पिछले 5 में से 3 मैचेस जीते हैं। बिल्कुल, जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉस जीता और पहली रेड यहां पर हरियाणा स्टीलर्स करेंगे। उम्मीद है कि विनय शुरुआत करेंगे रेड की। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का दूसरा सेमीफाइनल्स। अभिषेक बच्चन स्वयं आए हैं अपनी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को सपोर्ट करने के लिए। एंड पहले सीजन से लेके, पहले दिन से लेके, मुझे आज भी वो तारीख याद है, 26 जुलाई 2014, वो पहली शाम अभिषेक बच्चन NSCI स्टेडियम में मौजूद थे और आज भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए यहां पर आए हैं। बिल्कुल जबरदस्त जज्बा है, लेकिन यहां पर विनय पूरी की पूरी डिफेंस की नाकाबंदी के अंदर जाकर के गिर गए पूरी तरह से। बहुत ही अच्छा टैकल है साहुल का। चेन लेकर आए थे, भवानी राजपूत के साथ मौका दिया नहीं विनय को एस्केप करने का। आ चुके हैं मैट पर रेड मशीन, इस सीजन के और पिछले कुछ सीजन के सबसे कंसिस्टेंट टॉप रेडर, पिछले सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रह चुके हैं। और इस सीजन में आशु मलिक के साथ भिड़न चलती रही उनकी, और ये पॉइंट शुरुआत हो गई। श्री गणेश हुआ नंबर 88 आउट। पैंथर्स ने रेड में भी और डिफेंस में भी अच्छी शुरुआत कर दी है। स्टीलर्स के लिए थोड़ा सा दबाव शुरुआती लम्हों में। अगर आप पहले 10 मिनट ठीक से नहीं निकाल पाते तो बाद में परेशान होते हैं। कितना महीन टो टच किया यहाँ, बहुत ही अच्छा टो टच। और ये बहुत ही अच्छा किक शिवम पठारे का, रेजा के ऊपर वो किक लगाया था। और रेजा जो है शुरुआत में टेम्प होते ठीक है, फायदा उठाया शिवम पठारे ने उसका। कोच जयपुर पिंक पैंथर्स के PKL 9 के चैंपियन संजीव बालियान, मनप्रीत सिंह कोच हरियाणा स्टीलर्स के PKL 5 और 6 के रनर अप। एक खिलाड़ी के तौर पे तो वो बाकायदा ट्रॉफी तक जीत चुके हैं। मनप्रीत सिंह कप्तान थे पटना पायरेट्स के जब वो पहली बार ट्रॉफी जीते थे। बिल्कुल, रनर्स अप के इस तकमे को वो बदलना चाहते हैं, फाइनल्स में पहुंचना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं, क्योंकि सपने में भी उन्हें वो फाइनल की ट्रॉफी आने लगी है। और यहाँ टैप किया अर्जुन ने जयदीप भैया को। जयदीप भैया अगर डिफेंस में इस तरह की गलतियां शुरू में करेंगे तो प्रेशर लेगी थी। बिल्कुल संजय दा, और प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। 2 रेडर्स के साथ खेलते हुए दिखती है ये टीम, पर आज वी अजीत भी दिख रहे हैं, भवानी राजपूत भी, और अर्जुन देशवाल तो लगातार बने हुए टीम के साथ। बिल्कुल, और उसके लिए कहीं ना कहीं ये दिमाग में जरूर होगा कि हरियाणा स्टीलर्स के पास बहुत दमदार रेडर्स नहीं है, इसलिए आप 2 डिफेंडर्स 2 रेडर्स के साथ खेलें। उससे बेहतर है कि आप 3 रेडर्स लेकर के उतरें, और वही किया है पैंथर्स ने आज के इस मुकाबले में। कि आपकी टीम कितनी तैयार है। पहली डू और डाई रेड यहाँ जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से। मोहित नांदल पर नजर रखिएगा, लेफ्ट कॉर्नर पर वो, यहाँ पर खाता खुला हरियाणा का। शिवम पठारे, मैंने कहा था इस खिलाड़ी पर आज नजर रखना। आशीष है, और आशीष ने एक्चुअली यहाँ पर ये टाइम लगाई है, सिमिलर हेयर स्टाइल दोनों की। एंड दोनों ने मिलकर ये बेहतरीन टैकल किया है। जयदीप तैयार, मतलब मिड लाइन को क्रॉस करने के बाद जब स्लाइड हुए विनय, तो पूरी तरह से कोर्ट के बाहर उनकी बॉडी चली गई थी। वाओ, दिस इज ग्रेट। आज के मुकाबले में आपको कंटिन्यूसली एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। भवानी राजपूत, और भर लिए गए हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस। इस सीजन के टॉप डिफेंस टीम्स में से एक। आशीष का एक बार फिर जबरदस्त टैकल। प्लेयर्स के ऊपर क्या बीतती है या बाहर बैठ करके महसूस कर सकते हैं। और ये डू और डाई है, विनय आए हुए हैं डू और डाई में। 5 का डिफेंस है, बोनस ले नहीं पाएंगे, और जब बोनस नहीं ले पाएंगे तो डिफेंस टकराएगा और गलती कर जाएगा। सुनील गए डू और डाई में टैकल करने के लिए, बहुत पहले चले गए, कोई जरूरत नहीं थी इस समय सुनील को डिफेंस की। बिल्कुल, शायद रिव्यू लेना चाहेंगे। 2 पॉइंट की मांग कर रहे हैं विनय। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एस्केप, लोग गए थे सुनील, एडवांस था बहुत वो टैकल। वी अजीत को भी क्लेम कर रहे हैं। हरियाणा स्टीलर्स, एक ही पॉइंट दे दिया गया है। टीवी अंपायर टू स्टैंड है। हरियाणा स्टीलर्स चैलेंज 2 पॉइंट्स।
Our decision only 1 point. Please review. स्टीलर्स का चैलेंज है कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया है। पैरों पे टच हुआ है संजय दा, जो पैर है वो उनके हाथों को लगा है तो 2 पॉइंट दिए जाएंगे। Yes. अच्छा रिव्यू लिया गया है। Number. Okay. Okay. Review successful. 2 points. Haryana Steelers. Just number 11 and 6 out. तो चलिए Yes, बढ़िया, please. Captain, review your कामयाब रहा। review. और अब पैंथर्स भी अपनी जो गति है वो धीमी कर चुके हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पहले 10 मिनट का खेल तकरीबन समाप्त होने को है। अर्जुन देशवाल आज अपनी गति पकड़ते हुए, और जिस मोहित नंदन और अर्जुन देशवाल के बीच की भिड़ंत की हम बात कर रहे थे, Number 12 out. यहाँ पर ये सीधा सीधा पहला टच मोहित नांदल का। जयदीप काफी पीछे है, का शरीर अर्जुन देशवाल के शरीर से बहुत दूर। Yes. Okay. Review unsuccessful. Only 1 point. Jaipur Pink Panthers. Captain, your सिर्फ review is 1 over. पॉइंट First दिया गया half. था, एक ही पॉइंट पर कायम रहेंगे वो। सेमीफाइनल नंबर 2, दूसरा चरण शुरू हो चुका है पहले हाफ का, और ये जयपुर पिंक पैंथर्स Number 66 out. 1 point. साहुल से गलती हुई यहाँ पर। देखिए रेडर्स अपना काम कर रहे हैं पूरी तरह से हरियाणा स्टीलर्स के लिए। ड्रॉप सुपर टैकल ऑन है विनय के खिलाफ। विनय और अर्जुन देशवाल दोनों के इक्वल नंबर्स हैं आज के मुकाबले में। और रजा करीबी मामला हो सकता था, करीबी मामला हो सकता था, और ये बहुत शातिर रेडर है विनय। 1 point. Haryana Steelers. एक ही पॉइंट मिला है, बहुत शातिर रेडर विनय। पिछले रेड में भी सिमिलर सिचुएशन थी। बिल्कुल दोनों रेड में पहले शादलू को अटेम्प्ट किया एडवांस आने पर, और अब रेसा को गलती करवाई डिफेंस है विनय ने। वेट करते डिफेंस तो शायद कामयाब रह पाते, यहाँ पे एडवांस टैकल से कुछ हासिल होगा नहीं, वेट करना होगा डिफेंस को। जयपुर पिंक पैंथर्स को कभी टक्कर दे रही है हरियाणा स्टीलर्स। फर्स्ट टाइम सेमीफाइनलिस्ट, ज्यादा कोई डर नहीं है उन्हें। बिल्कुल, और इसीलिए ज्यादा खुल करके खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और यहाँ अर्जुन देशवाल पहली बार बाहर जाएंगे। सुनील कुमार की मौजूदगी क्या असर डालती है, जब से वो बाहर गए हैं मुकाबला बदलने लगा है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ये टैकल मोहित नांदल का। पैंथर्स आप चैंपियंस हैं, अभी पहले हाफ में 7.5 मिनट बाकी हैं, वापस लौट सकते हैं। देखिए मुकाबला कैसे बदल गया। सुनील बाहर गए और एक के बाद एक पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स के खाते में जुड़ते गए। और छलांग अच्छी लगाने की कोशिश, लेकिन क्रैश लैंडिंग। मनप्रीत सिंह वहां बाहर से बता रहे हैं कि अगली रेड में किसे जाना चाहिए, लेकिन ये रेड और ये टैकल बहुत ही अच्छा टैकल ये मोहित का। पहले से ही रेडी थे, उनको पता था कि वो डबल थाई होल्ड ले सकते हैं वी अजीत को, और वही किया। मौका बनते ही वो टैकल इनिशिएट किया। और जैसा कि कोच साहब ने कहा था, शिवम पटारे आए हैं अगली रेड पर। असफल टैकल जयपुर पिंक पैंथर्स के 7 और हरियाणा स्टीलर्स के केवल 3। और यही कामयाबी की कुंजी होती है, लेकिन यहां पर डैश आउट कर दिए गए शिवम पटारे। रेडर को आउट दिया जाना था, क्योंकि उनका जो कनेक्ट है वो लॉबी से टूट चुका था, पैर उठ गया था, और जब आपका पैर उठ जाता है और शरीर बाहर रहता है तो आपको बाहर जाना होगा। रिव्यू खत्म हो चुके हैं प्लेऑफ्स में, वैसे ही आपको एक एक एक्स्ट्रा रिव्यू मिलता है एक एक हाफ में। भवानी का क्या फुटवर्क है, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शायद ये समझ से परे है। जबरदस्त दबाव अब जयपुर पिंक पैंथर्स पर। बिल्कुल पूरी तरह से ब्लाइंड होकर खेल रहे हैं भवानी राजपूत, और यहाँ पे राहुल सेठपाल ने फायदा उठाया उसका। दोनों पैरों पे जाके भवानी राजपूत को डबल थाई होल्ड करके रोक लिया। हरियाणा स्टीलर्स। और बैक टू बैक रेड पर आपको अजीत और भवानी आते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन देशवाल बैक टू बैक 2 रेड्स पर नहीं आए हैं। क्या स्ट्रैटेजी है जयपुर पिंक पैंथर्स की, ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगी। यहां आशीष आए हैं रेड पर, तीसरे रेडर की भूमिका निभा रहे हैं हरियाणा स्टीलर्स की टीम में।
हरियाणा स्टीलर और राहुल चौधरी नजर आ रहे हैं यहाँ सामने। पूरे सीजन बने रहे जयपुर टीम के साथ में और राहुल चौधरी जानते हैं कि वो एक वक्त पर इसी शहर के लिए खेलते थे, हैदराबाद में खेला करते थे, हैदराबाद के लिए खेलते थे। उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है। अर्जुन मोहित नांदल के साथ उनका मुकाबला आज 1-1 की बराबरी पर, लेकिन चलिए लेफ्ट कॉर्नर मोहित को बाहर किया टो टच के साथ। लगातार दूसरी बार वैसे ही टो टच करके मोहित को टो टच इनिशिएट किया अर्जुन देसवाल ने। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जयपुर पिंक पैंथर्स ने, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट टाइम सेमीफाइनलिस्ट टीम हरियाणा स्टीलर्स जयपुर पिंक पैंथर्स को इस तरीके से चैलेंज करेगी जो इस फर्स्ट हाफ में देखने को मिल रहा है। जानते हैं कि ये एक चैंपियन टीम है, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स की टीम के पास खोने को कुछ नहीं। पिछली 5 रेड में शिवम पटारे ने 3 पॉइंट्स उठाए हैं। आज काफी चपलता से खेल रहे हैं और रेजा से गलती करवाई शिवम पटारे। आज ट्रिपल बैटरी पर है। चौथा फेल्ड टैकल है रेजा मीर बघेली का। बार बार गलती करवा रहे हैं शिवम पठारे रेजा से। ऐसे अगर चलेगा तो मुश्किल हो सकता है। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए जो प्रेशर है वो हमेशा बनता रहेगा, ऐसे अगर पॉइंट लीक किए तो। अर्जुन देशवाल और मोहित नांदल के बीच में इस मैच में जो भिड़ंत हुई है 1-on-1, उसमें अर्जुन देशवाल 2 पॉइंट पर और मोहित नांदल 1 पॉइंट पर बोनस लेकर गए हैं। किसी ने उम्मीद ना की थी कि पहले हाफ के अंतिम 3 मिनट जब बचे होंगे तब हरियाणा स्टीलर्स लीड कर रही होगी, लेकिन अब जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार रेडर अर्जुन देशवाल ने वापसी कराना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ शिवम पटारे वारे सुनील बाहर गए और ये एक बार फिर परेशान करने वाला काम होगा जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बहुत ही जबरदस्त ये रेड शिवम पठारे की। ये डू और डाई में कामयाब हो गए भवानी। ये क्या सुपर रेड है भवानी की। 2 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स। मल्टी पॉइंट रेड और इसके साथ ही फासला बनने लगा पैंथर्स के हक में। बहुत ही खूबसूरत रेड ये भवानी राजपूत की। ज्यादा एडवांस आए थे वो मोहित को लेकर मिड लाइन को क्रॉस किया भवानी राजपूत ने। तुम शेर तो हम सवा शेर। नंबर 66 आउट रेडर से शिवम पटारे आज तुम ही छारे। पहली रेड से जिस चपलता के साथ शिवम पटारे आज मैट पर उतरे हैं, अगले 20 मिनटों में देखिएगा ये खिलाड़ी जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। बिल्कुल, तो ये एक रणनीति हो सकती है अर्जुन देसवाल के लिए, लेकिन अर्जुन देसवाल तो लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादातर अटेम्प्ट बोनस पे ही ले रहे हैं। और जब आप लगातार एक ही तरह का खेल खेलते रहते हैं तो फिर डिफेंडर्स आपको पढ़ लेते हैं और वहां आप मुश्किल में फंस जाते हैं। देखिए, बोनस लेने में अंदर जाने का खतरा अब मोल लेना पड़ रहा है अर्जुन देसवाल को। किक के सहारे जगह बनाने की कोशिश और इसका डर था, लेकिन लगता है कि कामयाबी मिलेगी। पहले भी ऐसा हुआ है, जब एक बार अर्जुन बाहर गए तो सीधे ऑल आउट के बाद ही अंदर आए। बॉलर प्लस 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। और अब अगले 19 मिनट तक अब उन्हें रिव्यू नहीं मिल सकता है। अर्जुन देसवाल यहां पर मल्टी पॉइंट रेड्स लेकर के गए। 7 के डिफेंस में शिवम पटारे बोनस के लिए लगातार एफर्ट कर रहे हैं और ये टो टच किया। रेजा मीर बघेली को एक बार फिर बाहर किया। 5वां फेल टैकल रेजा मीर बघेली का और 4थी बार रेजा को आउट किया है शिवम पठारे ने और अलग अलग स्किल से आउट किया है। 2 बार डबल थाई होल्ड से एस्केप किया और ये बहुत ही बेहतरीन रनिंग टो टच।
लगाकर रेजा को आउट किया शिवम पठारे ने। बढ़िया फॉर्म में शिवम आज की रात। अर्जुन देशवाल ने अपना एक और सुपर 10 कंप्लीट किया। 17 सुपर 10 सीजन 10 में। और यहां पर अर्जुन देशवाल ने पॉइंट उठाया, बोनस की डिमांड भी कर रहे हैं। 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। और यहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने वापसी करना शुरू कर दी है। बिल्कुल ऑन द लाइन वो बोनस था, पर 1 पॉइंट। जयपुर पिंक पैंथर्स कमबैक हाफ टाइम में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने कितनी बार ये कमबैक्स किए और बड़े बड़े मार्जिन से कमबैक्स किए हैं, लेकिन यहां दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स आसानी से हार नहीं मानेगी, कड़ी टक्कर देगी जयपुर को। और दोनों रेडर पर टूट रहे। राइट से विनय। इस मुकाबले से जो भी जीतेगा फाइनल में उनके सामने भिड़ंत होगी। एक जबरदस्त मौका पुणेरी पलटन के पास खिताब जीतने का। भवानी राजपूत पिछली कुछ रेड से बेहतर प्रदर्शन, लेकिन यहां अच्छा डाइव किया जयदीप ने। कामयाब जयदीप इस डाइव के साथ। और स्टीलर्स ने फासले को बढ़ाने की कोशिश शुरू की है। बहुत ही जबरदस्त डाइव ये जयदीप की। लंबी डाइव करके रोका भवानी राजपूत को। और जयपुर के 3 डिफेंडर्स 55 प्लस टैकल पॉइंट्स हैं, तो दोनों डिफेंस में अच्छा करते रहे। लेकिन आज की कहानी कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अर्जुन देशवाल 7 टच पॉइंट 4 बोनस पर आज ज्यादा रिलाई किया है अर्जुन देशवाल। तो क्योंकि 4 और 5 के डिफेंस में बहुत स्ट्रगल हुआ है अर्जुन देशवाल को पॉइंट स्कोर करने के लिए। और यहाँ पे फिर से पकड़े गए अर्जुन देशवाल। 5 के डिफेंस में दिक्कत बन रही है संजय दा अर्जुन देशवाल के लिए। पैनी नजर रखी है शादलू ने इस मुकाबले पर। उन्हें मालूम है कि फाइनल्स में इन्हीं दोनों टीमों में से किसी एक से भिड़ना है उन्हें। राहुल सेठपाल टॉप फॉर्म में रहे इस पूरे सीजन के दौरान। हरियाणा स्टीलर्स ये ड्रीम रन रहा है उनका। पहली बार सेमीफाइनल्स तक पहुंची हरियाणा स्टीलर्स। यहां पर पॉइंट बोनस पॉइंट लेकर गए हैं यहाँ जी। तो यही करना होगा जयपुर के रेडर्स को। मौका मिलते ही वो बोनस पॉइंट हासिल करना होगा। तो मिलाकर 5वां बोनस। ओहो, शिवम पठारे को घेर लिया डिफेंस ने। अंकुश आए थे सामने ब्लॉक करने के लिए और सही समय पर बाकी डिफेंस का सपोर्ट आ गया। कुछ सिंगल ब्लॉक के लिए गए थे अंकुश, डबल माइंड हुए थे हालांकि, और सक्सेसफुल रहे अंत में। रेजा का साथ मिला उन्हें। भवानी राजपूत ने खेलों में खेल और कमाल का एफर्ट यहां पर। रेडर ने सोचा कि वो शेर पे सवा शेर होगा, उन्हें क्या पता था 1.5 शेर बैठा है वहां। बिल्कुल डिफेंस हावी हो गई भवानी राजपूत पर। अभी भी ये मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है। अर्जुन देशवाल अगले रिवाइवल के तौर पर आएंगे, लेकिन क्या वी अजीत रिवाइव करा पाएंगे? एक ही जगह पर फुटबॉल कर रहे हैं। राहुल सेठपाल ने कमाल किया, बढ़िया डिफेंस किया, अच्छा कर लिया। बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गए थे वी अजीत। लगातार फुटवर्क कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बोनस अटेम्प्ट करेंगे। वहीं पे फायदा उठाया राहुल सेठपाल ने और जयदीप आए थे असिस्ट करने के लिए। इतिहास रचा जा रहा है यहाँ पर। ओहो, करीब हरियाणा स्टीलर्स इतिहास रच रहा है यहाँ पर। पहली बार सेमीफाइनल्स में पहुंची हुई टीम, एक चैंपियन टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को नॉकआउट चला रही है। जयपुर पिंक पैंथर्स पूरी तारीफ है यहाँ पर विनय की, जिस तरह का आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर रेड पर गए हैं एक बार फिर शेलके के लिए कंप्लीट डिफेंस है, और ये कंप्लीट डिफेंस किस तरह से उन पर अटैक करेगा देखना होगा। शेलके लगातार यहाँ फुटवर्क कर रहे हैं। बोनस का एक प्रयास जरूर था, कामयाबी मिली नहीं, सीधे पैरों पर गए। और आशीष का एक और कामयाब टैकल यहाँ पर। पूरे रेडर्स बाहर हो गए पैंथर्स के। 1 पॉइंट ईच। एक डिफेंडर भी संभवतः बाहर गया है।
बहुत ही अच्छा टैकल है आशीष का। मल्टी रेड पॉइंट लगानी होगी अर्जुन देसवाल को, तब ये कमबैक पॉसिबल हो सकता है। दौड़ लगाते हुए लेफ्ट कॉर्नर से घुमाकर सेंटर होते हुए लेफ्ट एंड से जाकर विनय ने आज यहां पर अंगार बिछा दिए हैं। छठा सुपर 10 पूरा किया विनय ने। वो कहते हैं ना कि चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु को निकलने का रास्ता पता था, और वही दिखाया है स्टीलर्स ने। 10 टैकल पॉइंट हैं, और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जयपुर पिंक पैंथर्स के पास 4, लेकिन यहां पर रॉब सुपर टैकल कामयाब हो गया। रेजा मीर बघेरी अब तक गलतियां कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने काम किया। कोच गुस्सा होते हुए तीसरे रेड में ट्राई करने कहा था विनय को, पर पहली रेड में विनय ने कोशिश की, और इस सुपर टैकल से मोमेंटम मिल सकता है अभी जयपुर पिंक पैंथर्स को। 2 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। अब सब कुछ बोल सकता है बशर्ते कि उनके पैर चले और इन 3 मिनट्स में वो इस फासले को कम कर दें। ज्यादातर बोनस पर खेले हैं पैंथर्स की टीम, 6 बोनस हैं उनके। स्टीलर्स का सिर्फ इकलौता बोनस। शफलिंग कर रहे हैं पैरों पर, और तारीफ डिफेंस की कि अब तक प्रेशर नहीं बना रहे उन पर, कोई टूटने नहीं जा रहा है। बोनस की मांग है, लेकिन लाइन कट का दावा भी है। जयपुर पिंक पैंथर्स चैलेंज बोनस पॉइंट और डिसीजन नो बोनस, प्लीज रिव्यू। और यहां देखिए किस तरह से ये लम्हा देखिए, इस फ्रेम को यहां पर इस जगह पर लग रहा है, लेकिन बहुत ही नजदीक मामला। रिव्यू अनसक्सेसफुल, नो बोनस। कैप्टन योर यूज ओवर, नो मोर रिव्यूज। अर्जुन देसवाल, क्या उनका तजुर्बा बोलेगा? लगातार अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते रहे हैं, और अब ये वो लम्हा है जब उन्हीं पर सब कुछ दारोमदार है। अगर मल्टी पॉइंट लाएंगे तो अब भी अपनी टीम को बचाएंगे। चलिए, एक टच किया, रनिंग हैंड टच किया, फासले को घटा करके 4 से 3 पॉइंट पर ले आए हैं। अगर ये मुकाबला टाई पर रहा तो टाई ब्रेकर का इस्तेमाल होगा। बहुत ही अच्छा टच है अर्जुन देसवाल का। हरियाणा स्टीलर्स क्या पहली बार फाइनल में भी पहुंचेंगे? ये अपने आप में एक इतिहास होगा हरियाणा स्टीलर्स के लिए, मनप्रीत की टीम के लिए। अर्जुन देसवाल रेड पर आए हैं। अब 5 के डिफेंस में अर्जुन देसवाल बाहर, हरियाणा स्टीलर्स ने ठुकर दिया है इस मुकाबले में। अब जयपुर पिंक पैंथर्स के पास बहुत कम उम्मीद है, और स्टार कौन? वही आशीष। शायद हम देखें जयपुर पिंक पैंथर्स की और उसके बाद स्टीलर्स की एक रेड, क्योंकि पैंथर्स जल्द से जल्द रेड खत्म करेंगे। यहां चलिए, जाते जाते एक और घाव दे दिया। इतिहास रचा जा रहा है दोस्तों, यहां पर इतिहास। हरियाणा स्टीलर्स 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। क्या अद्भुत प्रदर्शन हरियाणा स्टीलर्स का, क्या डिफेंस, क्या रेडिंग। कुल मिलाकर 18 रेड पॉइंट, 11 टैकल पॉइंट, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हो गया। फाइनल तय हो चुका है। पुनेरी पलटन भिड़ेंगे हरियाणा स्टीलर्स से। दोनों नई टीमें इस बार खिताबी दौड़ में शामिल होंगी, यानी कि चैंपियन जो भी होगा उसके नाम पहला खिताब होगा।